हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक कांचना और आज के वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर ध्रुव, जिन्होंने भी रिसेंटली एफएमजी में 243 स्कोर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि 200 प्लस लाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमको रखनी चाहिए, या इवन पास भी होना है तो उसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजीज रखनी रखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ध्रुव ज्वाइन करने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. My pleasure, Dr. Deepak. हाँ, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? So, I'm Dr. Dhruv. I'm basically from Rajpipla in Gujarat, and I've done my medicine from Bukovinian State Medical University, which is in Ukraine. And I have scored 243 in the recently conducted Gen 2023 FMG exam. ओके। तो जो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कॉलेज डेज में ही, जो तो कब से कॉलेज डेज में कैसे पढ़ना स्टार्ट करा, कैसे अपन ने चीजें करी कॉलेज डेज कॉलेज डेज में यार, फर्स्ट 3 इयर्स तो ऐसा होता है, मतलब कोई भी एफएमजी स्टूडेंट इससे रिलेट करेगा कि मतलब इतना सीरियस नहीं होता है पढ़ाई को लेकर। फोर्थ ईयर में जब रियलिटी हिट करती है कि अब मतलब लगता है कि अब कुछ आने वाला है, कोई एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मुझे भी वही हुआ मिड फोर्थ ईयर में, मतलब जब आई थिंक कोविड का टाइम था, तभी मतलब सेल्फ रियलाइजेशन टाइप हुआ कि अब कुछ करना पड़ेगा वरना लास्ट में कुछ नहीं हो। सब बोलते हैं कि 6 महीने में हो जाएगा, बट मुझे अंदर से लगता था कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो में? मिड फोर्थ ईयर से फिर मैंने अपनी नोट्स प्रिपेयर करना चालू करी बेसिक सब्जेक्ट से, एंड देन वो चलता गया। और फिर वही यूक्रेन से आने से पहले मैंने 14 सब्जेक्ट समथिंग खत्म कर लिए थे, और फिर बाकी यहाँ पे आके और ओके। वैसे ही। आई थिंक 14 अगर मेन मेन जल्दी स्टार्ट सब्जेक्ट। करो तो। हाँ जी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो उस समय क्योंकि अब आपने कोई ऐप वगैरह से पढ़ना चालू किया होगा ना? फिफ्थ ईयर में मैंने ऐप खरीदी थी, तो फिफ्थ तो ईयर से मैं क्या तो पे उस उन ऐप तो से सेल्फ वीडियोस नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है सेल्फ नोट्स बनाना। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के ही सेल्फ नोट्स बनाए हैं। अच्छा, मतलब ठीक है। सारे सब्जेक्ट के नहीं बनाए। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, ऑब्स गायनी है, फिर डर्मा एनेट, ये सब की मतलब जिस सब्जेक्ट को मेरे को लगा कि मुझे बनानी चाहिए उसकी बनाई है, वरना दूसरी सारी प्रिंटेड नोट्स यूज करी है मैंने। तो वो भी बनाना आपने फोर्थ ईयर से चालू कर दिया था ना? हाँ, फोर्थ ईयर से ही चालू कर दिया तो फिर अभी जब वॉर में आए थे तो नोट्स छूटे नहीं, वहां पे आ गए थे कि था। और वॉर में पहली प्रायोरिटी ये थी मेरी, मतलब जब जाना था तो सूटकेस सबसे पहले मैंने नोट से भरा था। मैंने सोचा था कि दूसरा कुछ आए ना आए वो ले जाना है। तो वही सही बात है, नहीं और इतनी ज्यादा आगे मेहनत। बट जो आपने सेल्फ हाँ नोट्स बनाए वो क्योंकि फोर्थ ईयर से पढ़ना चालू कर दिया था, इसलिए वो बन गया है। पर अगर सोचो कोई फाइनल ईयर में हो तो वो तो नहीं बना सकता ना उन सब चीजों को तो नोट्स। उसको प्रिंटेड नोट्स पहले से ले लेनी चाहिए। मेरे पास प्रिंटेड भी नोट्स। ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स थी सारे हम्म। सब्जेक्ट की थी, बट मैंने यूज कुछ सब्जेक्ट्स बट का अगर किया आपके तो पास मेरे को टाइम है लगा तो बनाना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है और आप बना भी हाँ सकते हैं। टाइम है तो अगर बनाना किसी के चाहिए। पास 3 साल है तो उसको हाँ 3 साल में क्या ही करेगा। यूँ तो अगर वो प्रिंटेड नोट से करे तो हाँ 1 1.5 साल में सिलेबस खत्म कर सकता है वो। उतना भी जल्दी हाँ सिलेबस खत्म आराम करने की से। कोशिश तो है नहीं, उससे ज्यादा बेटर है कि अच्छे से पढ़ के चीजें करे तो ज्यादा अच्छा रहता है उसमें। वही। एग्जैक्टली। और और कॉलेज डेज में क्योंकि इतना हो जाता है ना कि सभी तो नहीं पढ़ पाते ना, क्योंकि फिर एक वहाँ पे कोई आपको हम्म, देख नहीं रहा है, कोई पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं, तो एक लेजीनेस तो आ ही जाती है वहाँ जाके। मस्ती मजाक और सारा वो चीज। तो अपने उन सब मूड से उठ के पढ़ाई कैसे चालू कर? उसमें एक बेसिक ही स्ट्रेटेजी रहती थी, हॉस्टल में हो या फिर फ्लैट में, कि क्लासेस होता है नॉर्मली अपने रोज मंडे टू फ्राइडे। तो हम्म। क्लासेस लगाओ, उसके टॉपिक्स क्या है वो पढ़ लो, मतलब बेसिक आइडिया ले लो एक, और वो नॉर्मली करो। मतलब उस टाइम पे वो नहीं होना चाहिए कि एफएमजी क्रैक करना है, नीट पीजी, मतलब क्लासेस है तो वो टॉपिक पे फोकस करो, वो कहीं ना कहीं काम आएगा ही लास्ट में। और फिर मंडे टू फ्राइडे मतलब ऐसा होता है कि दिन में 2 3 घंटे इतना टाइम रखो, एटलीस्ट 2 3 घंटे की कुछ मतलब एग्जाम के टूवर्ड्स आप कंट्रीब्यूट करो, मतलब पढ़ो, नोट्स बनाओ या वीडियोस देखो, कुछ भी करो। तो वो टारगेट रखो, और दिन में जितना टारगेट बनाया है उतना तो करना ही है। फिर उसके बाद आप कुछ भी करो, मतलब बट ये करना है, उसके बाद कोई बात नहीं, मतलब वैसा मैंने ओके करा ओके, था। बिल्कुल। और वीकेंड पे नॉर्मली मैं शायद ही पढ़ता था। अच्छा तो अच्छा, वो ठीक है। तो हाँ मतलब ठीक है, अगर वीक में आप 4 7 दिन में से अगर आप 5 दिन भी अच्छे से पढ़ रहे हो, 2 दिन अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो आई थिंक उतना उतना कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता है। मेनली वो चीज़ तो है। फिर जब अपन हाँ। डिग्री हो गई अपनी, इंडिया आ गए, फिर इंडिया आने के बाद अपन ने कैसे प्रिपरेशन में चेंज करा या क्या कंटिन्यू करा? इंडिया के तो वही था, आई थिंक मैं मार्च में इंडिया आ गया था वापस। अच्छा, और ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट वापस करा, आई थिंक मुझे 2 महीने लगे, मार्च और अप्रैल पूरा खाली गया था। तो हम्म।
मैंने अप्रैल एंड से ही चालू करा, फिर मैंने मतलब एक लेके बैठा कि क्या क्या बाकी है मेरा और हम्म क्या क्या करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने फोर्थ ईयर में कर रखे थे, फिर टच भी नहीं किए हम्म थे। उसको पहले लिस्ट में लाया, फिर जो बाकी थे वो सब्जेक्ट्स खत्म किए, फिर वो लिस्ट में खत्म किया। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करा अगस्त के हम्म अराउंड, पहली रीडिंग खत्म होने के बाद। तो वैसे ही मतलब चलता गया, फिर रिवीजन प्रोसेस। बिल्कुल। सो क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि अब इंडिया आने के बाद लोग सोचते हैं कि चलो क्या कोचिंग ज्वाइन करें या जो एप से अपन कर रहे थे वही कंटिन्यू करें। तो उसका आपने कैसे डिसीजन लिया कि नहीं, अपने को जो कर रहे हैं अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे, उसी से कंप्लीट करेंगे बाकी चीज। मेरे लिए मतलब कोचिंग में 12-12 घंटे बैठना पॉसिबल नहीं है पर्सनली, हम्म हम्म क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो कोई बोलता रहेगा मैं लिखता रहूंगा, और 12 घंटे इतना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए ऐप ही सही था, और मैंने मतलब इनफैक्ट एफएमजी के कभी भी 6 आवर मार्क क्रॉस नहीं किया। आई थिंक अच्छा। मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ा होगा मैंने दिन में, कभी भी 6 के ऊपर नहीं गया। तो और वो मेरे छह से नहीं घंटे हो तीन सकता साल पढ़ा ना। मैं। हाँ। अब अगर कोई ऐसा बट मैं बंदा है जो मतलब एक मैं साल है वो तो बंदा फिर नहीं हूँ उसको जो ऑब्वियसली मतलब, मल्टीप्लाई कर लो आप हाँ, आवर्स। सही बात है। नहीं नहीं, बट वो मैं यही यही तो मतलब फायदा ऐसा होता है नहीं ना कर जल्दी सकता। स्टार्ट करने का। हाँ जी, मैं 10-12 घंटे नहीं पढ़ सही सकता, मेरा सही 6 बात घंटे है। तक ठीक है मेरे। हाँ। मतलब जल्दी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप कम पढ़ोगे। आप इवन एग्जाम डेज में भी आपको, तो मतलब अपन जनवरी दिसंबर जनवरी एग्जाम डेज में अपन ने कभी 10 आवर टच नहीं करा। नहीं, कभी नहीं करा। तो बस और उससे उससे अच्छा और क्या चाहिए। मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जूनियर्स, मतलब सोचो कि आप जल्दी और आई थिंक कभी जल्दी पढ़ाई चालू बैठा भी करोगे तो। होऊंगा। क्या। हाँ, कभी बैठा भी होऊंगा 9-10 घंटे, तो मतलब प्रोडक्टिविटी तो उतनी रहेगी। मतलब मेरे को बिल्कुल। एमसीक्यूज वगैरह कैसे सोल्व वगैरह करते थे और कब से चालू कर देते एमसीक्यू हाँ, सोल्व करना। एमसीक्यू सॉल्व करना मैंने वैसे तो जब से प्रिपेयर करना चालू करा था, जैसे कि सब्जेक्ट्स कर रहा था उसके साइड बाय साइड ही करता था, मतलब वीडियोस देखने के बाद। और मतलब जो भी गलत होते थे उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ लेता था इतना, मतलब ठीक है, दूसरी बार अगर मतलब सेम एमसीक्यू अगर दूसरी बार गलत होता है, फिर मैं उसको नोट्स में ऐड करता था कि अब मेरे को याद रहना हम्म चाहिए ऐसा। और हम्म ग्रैंड टेस्ट मैंने इंडिया आकर ही देने शुरू करे। तो लगभग कितने ग्रैंड टेस्ट दिए अपन। नंबर तो याद नहीं है, बहुत सारे हैं, बट पहले ग्रैंड टेस्ट में 110 मार्क्स आए थे। मुझे अच्छा, इतना इंडिया याद आने के है। बाद। हाँ जी। ओके, और मैक्सिमम फिर। पूरा फ्रेश आई थिंक, सबसे पहले मतलब कुछ पढ़ने हाँ, तो मतलब कुछ चालू करने। हाँ, तो 110। तो हर मंथली बेसिस पे और लेते थे, वीकली क्या सिस्टम था। ऐसा कोई मेरा पर्टिकुलर स्केड्यूल नहीं था कि मतलब जब भी ऐसा हो गया कि आज तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई, तो मैंने जीटी दे दी, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए, जीटी दे दी और हम्म उसको देख लिया। और पर वैसे भी हो ही जाता, 2-3 बार हो जाता था महीने में। मंथली 2-3 बार हो जाता था ना वो चीज, तो हाँ, ठीक है। हाँ। स्कोर मतलब कैसे कितना इम्प्रूव हुआ हर बार, हर जीटी में इम्प्रूव हुआ, हर हर जीटी से इम्प्रूव है। मैं 2 बार 150 के नीचे आए, फिर एक बार 180s में थे, बाकी तो सारे 230 प्लस ही थे। 200 प्लस ही थे। जब इतने हम्म, जीटी अपन ने दे लिए तो एग्जाम में तो बड़ी हेल्प मिली होगी जीटी देने से भी। एग्जाम में मेरे को ऐसा लगा पेपर 2 मतलब थोड़ा लेंदी टाइप था ऑप्शन वाइज, हम्म तो मुझे हम्म लगा कि मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि अपन ने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि एक वो होता है ना आपका, वो जो ब्रश थ्रू करते हो आप ऑप्शन से, तो वो जो हम्म स्पीड आती है वो आई थिंक प्रैक्टिस से ही आती है। प्रैक्टिस रहती तो वो काफी मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू तो बिल्कुल नहीं हुआ एग्जाम में। और चीजों में लिए बहुत फायदा करती है ना, क्योंकि बट वो अगर तभी आपको आएगा जब आप हाँ प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे जी। हम्म। एमसीक्यू कौन से एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करते थे आप इंडिया आने के बाद फिर। सब फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स वाइज ही, मतलब पहले तो पीवाईक्यूज के वो उठाए थे, पीवाईक्यू के मॉड्यूल्स हम्म उठाए थे। हम्म पीवाईक्यू के मतलब साइड बाय साइड, जैसे कि ये सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ तो इसके खत्म कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट तो इसके। फिर रिवीजन फेज में सेम स्ट्रेटेजी थी कि फॉर एग्जांपल सर्जरी पढ़ रहा हूँ तो पूरे सर्जरी के खत्म कर दिए, उस टाइप से। हम्म और पीवाईक्यूज की मैंने नोट्स बनाई थी, मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की, तो क्योंकि वो आई जो थिंक सॉल्यूशन पेपर होता में था भी आई सॉल्यूशन में थी। से लिखते थे उस नोट्स में। तो उससे सॉल्यूशन या तो लगभग फिर कितना नोट्स में हेल्प करा मैं उससे। वो टॉपिक हाईलाइट कर देता था मैं नोट्स अच्छा में, मेन ठीक। नोट्स में। हाँ, ठीक है। पीवाईक्यू से लगभग कितनी हेल्प मिल जाती है एग्जाम में। बहुत। मेरे को लगा पेपर 1 तो पूरा ही रिपीट था इस बार, मुझे ऐसा लगा 50-60 पर्सनली। परसेंट टॉपिक और रिपीट हुआ तो। हाँ, और हम्म पेपर 2 में लेट्स से रिपीट नहीं होगा, बट
सेम ही टॉपिक तो टॉपिक के रिपीट ही होता अराउंड है, खेलते टॉपिक ही तो रिपीट ही हैं। होता है हाँ लगभग लगभग, सही बात है। क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली नहीं होगा रिपीट, बट टॉपिक तो रिपीट होगा ही। हाँ, हम्म। टॉपिक्स रिपीट होते हैं। और हम्म। लास्ट में मैं मतलब जैसे कि कोई सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो उसके मतलब मैं ट्राई करता था कि 15 से 20 पेज में एक सब्जेक्ट को कंसाइज करके ऐसे रख दूं। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मतलब आई थिंक 9 से 10 सब्जेक्ट्स की ऐसे एक ही नोटबुक बनाई थी। तो वो मैं लास्ट फॉर एग्जांपल ऑप्स गाइड नहीं, वो 15 पेज में ऐसा कुछ ना कुछ जो मुझे तो नहीं ऑब्वियसली याद क्योंकि रहेगा तो अगर ऐसे। आपके जो मेन नोट्स है, अगर आपको 500 700 पेज के हैं, तो उसको तो आप 7 8 बार रिवाइज नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं। बट हम्म, आपने जो 20 25 पेज का बना दिया होगा, उसको तो आपने 8 10 बार से ज्यादा बार रिवाइज कर दिया होगा। हाँ जी, तो आई थिंक जो एग्जैक्टली स्कोर हाँ। इम्प्रूव करने का जो एक मतलब होता है, कैसे स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है। आई थिंक ये जो आपने जो रिवीजन वाला जो ये पॉइंट बनाया ना, कि भाई अपने अलग से नोट्स बना लो छोटे करके, उसको कंसाइज करके, तो ऑब्वियसली उसको तो आप बहुत बार रिवाइज कर सकते हो, जब आपका मन पड़े तब आप हर जीटी एग्जैक्टली के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो वो उससे क्या होगा कि वो अब वो और उस 20 25 पेज में से आना है, जो आना है लगभग 50 60% क्वेश्चन तो उसी हाँ। में से आना है। और जो नहीं याद होगा वो आई थिंक पैसिवली याद आ जाएगा क्वेश्चंस देख के, हाँ, वही मेरे को होता है। नेगेटिव मार्किंग हाँ, तो है नहीं एग्जाम में, फिर एट द एंड तो हम गेस भी तो कर ही नेगेटिव सकते हैं, मार्किंग। इतना तो कोई इशू है नहीं अपने को। दो ऑप्शन तो हट ही जाते, हाँ जी। जिसने भी अगर 6 महीने भी अगर अच्छे से पढ़ा है, तो वो दो ऑप्शन तो हटा ही सकता है मेजोरिटी क्वेश्चन में। 50 60 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट आएंगे, बट बाकी 250 क्वेश्चंस में से वो 100 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से कर ले, और बाकी क्वेश्चन में वो दो ऑप्शन भी अगर रूल आउट कर देगा, तो उसकी वजह से भी प्रोबेबिलिटी बढ़ी जाती है कि उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी। अगर वो एग्जैक्टली बिल्कुल अब एग्जैक्टली। आंख बंद करके एबीसीडी मारने से, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम हो जाती है, 25% हो जाती है। वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं उस चीज में। बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा वो है, तो तो आप है, एटलीस्ट थोड़ा गेस करके भी, और होता है यार, बहुत लोगों के साथ काम करता है, जरूरी नहीं है कि मतलब मैं तो होता है मानता हूँ होता कि है। जिनका भी 200 से कम स्कोर रहता है, उनका ज्यादातर थोड़ा बहुत तुक्को को से भी हेल्प मिलती है उनको। सिर्फ एक 200 प्लस वाला ही सबका इंसान ही ऐसा थोड़ा बोल सा सकता लक है। प्ले कर, सही बात है, वो चीज तो बिल्कुल बिल्कुल। लक तो प्ले करता ही है कितना लक भी तो प्ले प्रिपेयर करता है। करो। सही, पर वो अगर आपके हाँ टू जी, ऑप्शन हट जाते हैं, तो उसमें लक, वो तो आपकी मेहनत है टू ऑप्शन हटाने में। फिर हाँ, वो 50% टू चांस हो ऑप्शन, जाता है ना, फिर बाकी टू 25 से। ऑप्शन में फिर लक फैक्टर आ जाता है, वो बात तो 50% तो आपकी मेहनत है ना। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अपने को क्या लगता है, जो आपने प्रिपरेशन करी, तो आपके दूसरे फ्रेंड्स भी होंगे जिनके 200 से कम भी स्कोर रहा होगा, या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पास भी नहीं हुए होंगे। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज में और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मेरे जैसे कि मैं दो फ्रेंड्स के साथ रहता था, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर जुगल। तो फॉर्चुनेटली मतलब हम लोग का स्केड्यूल ही रहता था कि हम पढ़ते ही थे, मतलब फ्लैट में रहते थे तो इतना कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता, तो वो हम सब पास ही हो गए और पता ही था मतलब हो गया। बट जो मतलब पास नहीं हुए मेरे फ्रेंड्स, तो आई थिंक एक बड़ी गलती हो सकती है उनकी इस बार की कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। दो चीज का आई हम्म। थिंक मुझे लगता है कि वो हो सकता है फैक्टर, क्योंकि रेगुलरली ना पढ़ना भी एक फैक्टर है, क्योंकि आप एक हम्म। दिन में कितना भी पढ़ लो, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर वो जीरो हो जाता है ना। सही बात है, वो मेनली वही चीज है। सही बात है। तो जो अभी जो लोग अभी जून एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब उन्हें कुछ टिप्स आप देना चाहो तो? उनके लिए तो अभी तो 2 महीने हैं, 2 ढाई महीने हैं उनके लिए। तो पहली बात तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो खत्म करने चाहिए पहले। तो दूसरे सब क्वेश्चंस छोड़ दो, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और उसके इन एंड अराउंड टॉपिक्स पढ़ो, मतलब लिस्ट हम्म। बना के। तो वो अगर पास होना है ना तो ये तो मस्ट है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि वो गलत हम्म। नहीं होने चाहिए, वो तो सारे लोग ही सही करेंगे। तो वो चीज है। और एक है ग्रैंड टेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हम यहाँ लोग पे इसी से जीत लेते भागते हैं तो हैं। बहुत जल्दी। हाँ, मेरे को भी पर्सनली पहले बहुत डर लगता था कि कम मार्क्स आ जाएंगे फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, बट एक बार देना हम्म। चालू करते हैं फिर वो हो जाता है। और जीटी प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे अपने को लगता है कि अपन कर देंगे, क्योंकि घर पे अपन जल्दी खत्म कर देते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, बट वो आधा हम्म। घंटा आप ऐड कर दो एग्जाम में उतना ही लेट कर दो। हाँ, सही बात है। तो उस हिसाब से हाँ, मेनली वही चीज, तो मेनली। जीटी और प्रैक्टिस लोग और क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की दूसरों की लिस्ट पे जाते हैं, अरे उस बंदे की लिस्ट देख हाँ, लेते हैं। वो जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तभी वो एक लिस्ट, आपकी खुद की जो लिस्ट बनेगी ना, और क्योंकि उसके वो चीजें फिर आप अच्छे से कर पाओगे, अपने नोट्स के साथ कोलेट करोगे। दूसरों की लिस्ट के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। आजकल सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे सारी लिस्ट की पीडीएफ्स और वो सब घूम रही है, हाँ, बट कोई कोई उसका कोई मतलब नहीं है, सेंस क्योंकि नहीं है। अपन को उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना, अपन ने सही नहीं बात। लिखा है वो।
कहाँ पे है वो, अपने नोट्स में कहाँ हाँ पे है वो चीजें, कहाँ पे। अब आप पीवाईक्यू सोल्व एग्जैक्टली। करोगे, आप वो टॉपिक देखोगे, तो फिर आप आपके नोट्स खोल के देखोगे, अच्छा ये टॉपिक यहाँ पे, अच्छा ये नोट हम्म टॉपिक ये यहाँ पे। तो एक वो हम्म। बोलते हैं ना कि भी बना बनाने बनाया की अगर आपको वजह से। मिलेगा तो वो उतना उसका सेंस नहीं, आप खुद पकाओगे ना उस खाने को, तो उसका हम्म। खाने का एक अलग टेस्ट होगा। एग्जैक्टली। सही बात है। इसलिए मैंने आज तक कभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी कोई लिस्ट अपलोड नहीं करी मेरे चैनल पे, मुझे इतने मैसेज आते हैं, क्योंकि वो एक नहीं ऐसी करनी चीज भी है नहीं चाहिए। उसका कोई सेंस नहीं है, वो जब तक आप खुद वो चीज नहीं सोल्व करो, क्योंकि उस बहाने से कम से कम आप क्वेश्चन सोल्व तो करोगे, एक बार तो वरना देख लोगे, आप एक वरना बार आप तो देख करोगे ही लोगे। नहीं। हाँ सही हाँ। बात, सही फिर वो बात है बिल्कुल। अपन क्या करते हैं, टॉपिक की लिस्ट देखेंगे, वो नोट्स पढ़ लेंगे, खत्म हो गया, वो फिर वो अपन ज्यादातर में क्वेश्चन साइड में ही सेट पड़ी में नहीं रहती है, जाते। वो तो ज्यादातर केसेस में साइड में हाँ ही पड़ी रहती है, वो कभी वो उसका कुछ होता नहीं है। वही सही बात है। हाँ। और एग्जाम डे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मतलब आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर एग्जाम डे के दिन आप थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो, हम्म आप अगर थोड़ा इजी फील नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम डे के दिन आप पूरा बिगाड़ दो। एग्जाम डे वाले के दिन के लिए कुछ टिप्स। हम्म। एक दिन पहले तो मतलब मेरी भी एंजाइटी काफी मतलब ज्यादा किक इन कर गई थी, मतलब इनफैक्ट मतलब ऐसा लगता था कि अगर मतलब ऐसे ही थॉट्स आते थे कि अब नहीं होगा तो क्या, मतलब एक वो रहता ही है बैक ऑफ द माइंड। तो उस दिन तो सो ही नहीं पाया मैं, रात को हार्डली 1-2 घंटे सो पाया था। फिर सुबह जब सेंटर पे पहुंचे तो देखा, तो मतलब ईज आउट हुआ थोड़ा, सब लोगों को देखा, बट एक बार सेटल हो जाता है ना तो ठीक हो जाता है। बट एक बार एक ही एडवाइस है कि जल्दी सेंटर पे पहुंच जाओ, सेटल इन हो जाओ जगह पे, तो वो हाँ, ज्यादा हेल्प करेगा। वो क्योंकि आपकी एंजाइटी क्या है ना, वो बहुत ज्यादा उसमें होता है कि अरे क्या हो हम्म, जाए क्या हो जाएगा, जब आप अगर सेंटर पे, अब आप टाइम है आपका 9 बजे का और आप 8:30 बजे पहुंच रहे हो, आधे घंटे बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो हम्म, जाएगा, तो वो इतनी देर में आपकी फिर वो एंजाइटी उल्टा रश। और बढ़ जाती है, फिर उल्टा हो क्या, लेट हो गए लेट हो गए एग्जैक्टली। लेट हो गए। पर अगर आप 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाओगे, तो आपको 1 घंटे में ऑटोमेटिकली आप काम हो जाओगे कि चलो ठीक है एग्जैक्टली। अब हो और जाएगा, वो क्वेश्चंस बात सही। मत डिस्कस करो, ब्रेक। हाँ सही बात है, ये वो पता मैंने नहीं बहुत लोगों देखा में है एक इस बार ऐसी मेरे चूल है फील्ड में। ये। हाँ, वो मैंने देखा था, बाहर आके ही टेलीग्राम ग्रुप्स में लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसका हाँ, आंसर क्या हो क्या है, जाएगा ये उससे, नहीं करना है। क्या हो जाएगा उससे, उस क्या चीज से कर लो, मतलब अभी कोई बाद दूसरा में कर पेपर लेना तो भी। दे लो। सही बात है। हाँ बेटर है कि उस टाइम को आप यूटिलाइज कर लो, थोड़ा सा फ्रेश माइंड करने के लिए कुछ खा लो पी लो। एग्जैक्टली। और अगर आपका बहुत ही मन है पढ़ने का भी, तो कुछ भी मत करो, सिर्फ आप जो सर्जरी हो गया है 2-3 सब्जेक्ट की इमेजेस देख लो बस उस 1 घंटे में। मैंने भी सर्जरी की, डॉक्टर रोहन खंडेलवाल की बहुत हाँ अच्छी मतलब कंबाइंड वो वही। था, वीडियोस थे, तो उसकी पीडीएफ हाँ भाई, आप इमेजेस बस स्क्रॉल वो डाउन इमेजेस करूंगा। देख लो, बाकी कुछ मत देखो, और उससे बहुत फायदा मिलता है वहां पे, अगर आप इमेजेस देखते हो ना। मतलब मेरा खुद का सेंटर अहमदाबाद था, और सेकंड पेपर में कोई भी नहीं पढ़ रहा था, सब मजे मार रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस हम्म, कर रहे थे, वो करते। और मैं स्नैपशॉट लेके ऐसे बस हम्म, बैठा था, और मैं इमेजेस देख रहा था, और उसमें कम से कम 5-7 इमेज आ गई थी। आराम से आ जाती है। और वो जब फ्लैश मेमोरी होती है ना, उसमें क्वेश्चन आते तो हाँ, खुशी भी बहुत होती है खुशी फिर। बहुत होती है, चलो अभी पढ़ा था मैंने जस्ट, सही बात है वो चीज तो। हाँ। वो तो होता ही है। और लास्ट में जो जूनियर्स हैं, जो भी कॉलेजेस में हैं, उनके लिए कुछ टिप्स। जूनियर्स को तो इतना ही कहना चाहूंगा कि एक मतलब क्लासेस के साथ एक प्रॉपर स्केड्यूल बना, जल्दी चालू करो। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो तो अभी एग्जाम के पीछे मत भागो, मतलब आपका तो फिक्स भी नहीं है कि क्या होगा, बट एक एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाइज अप्रोच लेकर चलो कि अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और ठीक है थर्ड ईयर के बाद सोचो कि अब एग्जाम क्लियर करनी है। अब रिसोर्सेस तो आपने जो टेक्स्ट बुक पढ़नी थी वो पढ़ ली, थर्ड फोर्थ ईयर के बाद पढ़ सकते हो, बट एक ऐप मैं रेकमेंड करूंगा कि ले लो कोई भी एक, और उसको एक बेस बना के लेके चलो, और उसको ट्राई टू फिनिश। अगर कॉलेज में ही सब्जेक्ट्स खत्म कर सकते हो तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे आके फिर नहीं हो पाता इतना। सही बात है। तो ट्राई टू फिनिश इट इन द कॉलेज इटसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। वही कहना चाहूँ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ध्रुव, हमारे साथ सेशन ज्वाइन करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई थिंक जो भी बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने खासकर जीटी वाली बात बताई, और जो कॉलेज डेज में पढ़ने वाले उस चीज को आप फोकस करोगे, तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।